नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के हेडलाइंस को देख के आपको ये पता लग ही गया होगा कि इस सेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इस सेशन में पढ़ेंगे कुछ डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बीच। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करें और कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें। तो इस पर्टिकुलर डिफरेंस को हम बहुत ही बारीकी से पढ़ाने जा रहा हूँ इस चीज़ को, और इस सेशन में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस सेशन को शुरू से लेके और अंत तक प्लीज़ देखें। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब हैजबली हैव प्लस उसके बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वहीं पे क्या होने लगता है कि केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद हमें क्या यूज करना होता है, ऑब्जेक्ट, उसके पहले कोई सब्जेक्ट हो सकता है। इतनी बातें तो क्लियर ही हो गया होगा। और इसके पहले क्या होगा, कोई सब्जेक्ट होगा, डूअर ऑफ एक्शन होगा, उसके बाद हैजबली हैव वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो यह है कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो हैज, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। इतनी बातें तो आपको बहुत पहले से पता लग गया होगा। ओके, लेकिन मेन जो चीज़ सीखने वाले हैं हम इस सेशन में वो है कि कब और कहाँ कैसे यूज करें इन दोनों ही टेंसेस को। ओके, कैसे इनकी त्रुटियों से, इनके फॉल्ट से, इनके एरर से बचे। ओके, तो इनको बताने के लिए हमारे पास कुछ टाइम होते हैं, क्या एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ओके, जैसे कि पहला है क्या, सब्जेक्ट प्लस हैजबली हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्या होगा, टुडे। ओके, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, this afternoon, this week, this month, this year, recently, प्लस फुल स्टॉप। अगर आप सभी के सामने, अगर ये स्ट्रक्चर आप सभी के सामने दिख रहा है किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस हैजबली है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर एंड रिसेंटली। ओके, अगर इतनी चीजें आपको दिख रही है तो सबसे पहले कि इनका यूज यहाँ पे हमारे सामने ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास हैजबली हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म ना देखे वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म भी दे सकता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं चाय ही पी रहा हूँ। ओके, तो मैंने चाय पी लिया है और सुबह सुबह के टाइम में मैंने चाय पी लिया है, और मैं सामने वाले व्यक्ति को बताना चाह रहा हूँ कि मैंने चाय पी लिया है। तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव टेकन टी या आई टुक टी। ओके, मैं क्या बोलूँगा, और हमें क्या यूज़ करना है, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर एंड रिसेंटली। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी रिसेंटली वर्ड का यूज किया जाता है। ओके, अगर मैंने सुबह का टाइम है और मैंने चाय पी लिया है तो मैं बताऊंगा कि आई हैव टेकन टी दिस मॉर्निंग, आई हैव टेकन टी दिस मॉर्निंग, या तो मैं बोल सकता हूं कि आई टुक टी दिस मॉर्निंग। ओके, अब मैं वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज तभी करूंगा जब मुझे ये बताना रहेगा कि मैंने चाय लिया है इस टाइम, और जिस टाइम पे मैं बताऊंगा कि मैंने चाय लिया है उस पर्टिकुलर फेज ऑफ डे में भी वो टाइम होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अगर चाय लिया है सुबह में और मैं दूसरे व्यक्ति को बता रहा हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैं यूज़ तभी करूँगा जब उस टाइम पर भी मॉर्निंग ही हो, यानी कि सुबह ही हो। अगर मैंने सुबह में चाय पिया है, अगर कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि प्लीज़ चाय पी लो, तो मैं क्या बोलूँगा कि नहीं नहीं मैंने तो चाय पी लिया है। अगर मैंने चाय पिया है जिस टाइम पे और वो टाइम फिलहाल अभी वही है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अदरवाइज अगर मैंने चाय ली है सुबह में और अभी हो गया दोपहर, तो मैं बोलूँगा कि आई
टुक टी, आई टुक टी दिस मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि वो टाइम बीत गया है, अब तो आफ्टरनून है इसलिए। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। तो टुडे के साथ अगर टुडे मॉर्निंग, टुडे इवनिंग, टुडे आफ्टरनून दे रहा है तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग और दिस आफ्टरनून होता है। ओके, तो आई होप कि आप ये इतना अंतर समझ गए होंगे। प्लीज़ इस स्ट्रक्चर को आप अपने कॉपी पे नोट कर ले, सेपरेट तरीके से, एक अलग तरीके से। और फिर मैं एक चीज़ मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे अब कौन सा टेंस आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस, अब ये सारे वर्ड्स आने लगेंगे। और इस स्ट्रक्चर का यूज, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम तब करेंगे जब हमने इस एक्शन को कर लिया है, इस एक्शन को हमने डन कर लिया है, लेकिन डन करने वाला ये टाइम आपके सामने दिख रहा है, ये टाइम अब क्या हो गया, अभी पास्ट बन गया है। अभी क्या बन गया है, पास्ट बन गया है। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करना है। और अभी क्रिया हो गई है, और क्रिया कब हुई, तो इन पर्टिकुलर टाइम में हुई। टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, रिसेंटली। लेकिन ये क्रिया कब हुई, पास्ट में हुई, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये टाइम बीत चुका है। इसकी वजह से यहाँ पे हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी होती है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। लेकिन अगर इसको मैं मिटा के और फिर यहाँ पे लिख दूँ क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैजबली हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस दिस टाइम, ये वाली क्रियाएं होंगी। तो ये पता है इससे क्या होगा कि ये जो क्रिया हुई है ना, ये भी इन टाइम में हुई है, और जिस टाइम में हुई है अभी भी वही टाइम क्या है, चल रहा है, यानी कि वो भी पास्ट नहीं हुआ है, वही क्या है, प्रेजेंट ही है। जैसे कि दो सेंटेंस मैं आपको एग्जांपल के लिए लिख दूं, और दोनों ही सेंटेंसेस आप बारीकी से चीज़ों को समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इतनी लंबी लंबी बातें बोल के मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, सी ऑन द बोर्ड, आई टूक a cup of steaming tea. I took a steaming cup of tea. कैसा, a steaming cup of tea, steaming cup of tea this morning. फुल स्टॉप। दूसरा स्टेटमेंट है आई हैव टेकन अ, यहाँ पे भी क्या लगेगा, अ स्टीमिंग कप ऑफ टी दिस मॉर्निंग। ओके, जो मैंने पहला वाला स्टेटमेंट लिया है कि आई टुक और स्टीमिंग कप ऑफ टी, मैंने कैसा लिया, एक स्टीमिंग कप ऑफ टी लिया, कब लिया, दिस मॉर्निंग। अब ये स्टेटमेंट सामने वाला को बताया जा रहा है, तो इससे यह पता लग रहा है कि वो जब चाय लिया था ना तो सुबह में लिया था, अब वो सुबह नहीं रहा, अब तो आफ्टरनून हो गया, अब तो मिडनाइट हो गया, या तो वो इवनिंग हो चुका है। इसके वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया है। जब चाय लिया गया था तो सुबह था, लेकिन अब क्या है, अब शाम हो गया है, या अब तो दोपहर हो चुका है, इसके वजह से। लेकिन आई हैव टेकन अ स्टीमिंग कप ऑफ टी दिस मॉर्निंग, मैंने दिस मॉर्निंग क्या किया है, इस सुबह क्या किया है, स्टीमिंग कप ऑफ टी को लिया है, और जिस टाइम पे बताया जा रहा है अभी भी क्या है, सुबह ही है, अभी भी क्या है, सुबह ही है। इसलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अब बहुत ही बारीकी से ये डिफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे और क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ पे अभी जो यहाँ पे जो दिस मॉर्निंग है ना, ये पास्ट टाइम हो चुका है। कैसा टाइम हो चुका है, पास्ट टाइम हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे अभी दिस
दिस इवनिंग को देखिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है, तो अब ये क्या है, प्रेजेंट टाइम है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है किस चीज़ को बताने के लिए, प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए। आई होप कि ये बहुत ही क्लियर तरीके से आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठा होगा। ओके, और प्रेजेंट टाइम। ओके, तो प्लीज़ इस तरीके की वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को इतना शेयर करो कि उन हर एक स्टूडेंट्स तक ये मेरा वीडियो पहुँचे जिनको इंग्लिश सीखने की नीड है, जिनको इंग्लिश से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ रहा है, उनकी इंग्लिश एज अ ऑब्स्टिकल एंड हिंड्रेंस एंड हर्डल की तरीके से उनके सक्सेस के रास्ते में आ रहा है, रुकावट बन के आ रहा है। तो प्लीज़ मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को ड्रॉप करें, क्योंकि इंस्टेंटली मैं आंसर करूँगा, और अगर हो सके तो मैं वीडियो बना के उस आपकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सेंड करूँगा आप तक। तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ माई मिशन एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई ड्यूटी to play this role beautifully for the nation. Okay, and yeah, I have taken vow not to leave this teaching profession, and I want to tell you that besides teaching I do not like to do anything. Okay, that's why whatever I have I will devote into this teaching English. Okay, so please, it's my humble request from each and every single student and from each and every single viewers and my watchers that if you like this video, please share, and if this video engrosses you, please spread among your friends and among your relatives. Okay, so bye bye and take care. And one more thing that I want to tell you, during this COVID-19, as we can see that the third wave of coronavirus, it means COVID-19 is prevailing in our surroundings, so we have to take a lot of care of ours and as well as of our relatives. So bye bye and please take care of yourself.